आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत कर रहे हैं रीटा मक्कड़ की एक कविता, मैं चुप हो गई। जन्म लेते ही माँ को सुनना पड़ा, बेटी पैदा कर दी, बेटा हो जाता तो अच्छा होता। माँ भी चुप, बेटी भी चुप, तब क्या बोलती। थोड़ी बड़ी हुई, भाई ने हाथ से मेरे हिस्से का मिठाई का टुकड़ा छीना, भाई होने की धौंस भी दिखाई। माँ ने कहा, फिर क्या हुआ, तेरा भाई ही तो है। मैं चुप हो गई। छोटी बहन ने गुड़िया मांगी, माँ ने कहा, तेरी छोटी बहन है, उसे मत रुला। मैं चुप हो गई। थोड़ी बड़ी हुई, माँ ने कहा, तू बड़ी हो रही है, अब खेलना नहीं, घर के काम सीख ले, कल को दूसरे घर जाना है। मैं चुप हो गई और माँ का कहा मान लिया। एक दिन पापा ने डांट दिया, लड़कियाँ ज़्यादा नहीं बोलती, ससुराल जाकर जो चाहे करना। मैं फिर चुप हो गई। ससुराल आई तो सास ननद ने बोला, खबरदार कुछ बोली तो समझ आ गई कि यहाँ तो बोलने का हक ही नहीं। मैं फिर चुप हो गई। पति को कुछ बोला तो जवाब मिला, अपना काम करो, क्यों फालतू बोलती हो, तुम्हें कुछ पता भी है। मैं फिर चुप हो गई। बच्चों को कुछ बोला तो उन्होंने कहा, माँ क्यों दखल देती हो, आप आराम करो ना। मैं फिर चुप हो गई और इसी तरह चुप रहते रहते कई बार आंखें भीगी, लेकिन आंसुओं को भी उस चुप्पी के साथ ही दबा दिया। लगा था मुझे कि इस चुप्पी के साथ जीते जीते एक दिन सदा के लिए चुप हो जाऊंगी। पर फिर एक दिन एक रोशनी की किरण मिली, जो सालों से इस चुप्पी की तहों के नीचे जो गुबार दबा पड़ा था उसको बाहर निकालने लगी। आखिर मुझे भी कुछ ऐसा मिला जो शायद मेरी इस चुप्पी को आवाज़ दे ही देगा, क्योंकि मैंने अब कलम जो उठा ली है और पन्ने दर पन्ने भरने लगी। इस चुप्पी के बंद दरवाज़ों की गिरहें खोल खोल कर उसमें परत दर परत दबे मलाल को बाहर निकालने लगी।